वन वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर वायरस के बारे में। सबसे पहले समझते हैं कि कंप्यूटर वायरस होता क्या है। देखो, वायरस की फुल फॉर्म है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। मतलब कि कंप्यूटर वायरस एक ऐसा मैलिशियस प्रोग्राम है जो कि किसी कंप्यूटर के वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, जैसे कि कंप्यूटर की मेमोरी, सीपीयू, उसका बूट सेक्टर, जैसे कि कंप्यूटर स्टार्ट होता है, जो भी कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं, यूज़र का डाटा स्टोर होता है फाइल्स वगैरह की फॉर्म में, इन वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज को सीज कर देता है, मतलब कि कंट्रोल कर लेता है, जिसकी वजह से कंप्यूटर स्लो हो जाता है, अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाता है, अच्छे से अपने टास्क परफॉर्म नहीं कर पाता है। वायरस एक ऐसा मैलिशियस कोड है जो खुद को फाइल्स के साथ, प्रोग्राम्स के साथ अटैच कर लेता है, एंड जब यूज़र इन फाइल्स को ओपन करता है, इन प्रोग्राम्स को रन करता है, तो वायरस अपने हार्मफुल एक्शंस एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देता है, जैसे कि सिस्टम के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट फाइल्स वगैरह स्टोर हैं यूज़र की, उनको डिलीट कर देगा, सिस्टम की परफॉर्मेंस को स्लो कर देगा, या कई बार तो सिस्टम को क्रैश कर देगा कि सिस्टम जो है इवन स्टार्ट ही ना हो। देखो, जो बाकी के मैलवेयर्स होते हैं उनको अपना काम करने के लिए, कोई भी हार्म करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम में किसी यूज़र के एक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वो जैसे ही सिस्टम के अंदर एंटर करते तभी के तभी अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं। बट वायरस के केस में ऐसा नहीं है। वायरस की सबसे बड़ी स्पेशलिटी क्या है कि इट नीड्स यूज़र एक्शन टू स्प्रेड एंड एक्टिवेट। यूज़र के एक्शन की रिक्वायरमेंट होती है वायरस को स्प्रेड करने के लिए और एक्टिवेट होने के लिए। मतलब कि मान लीजिए आपको किसी ने मेल भेजा है और उसमें जो फाइल उसने भेजी उसके साथ में वायरस अटैच है। जब तक आप उस फाइल को ओपन नहीं करोगे तब तक वायरस एक्टिव नहीं होगा। वो आपके सिस्टम के अंदर आ गया है, नो डाउट, बट वो वायरस जो है अपना जो काम है वो वहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा जब तक यूज़र जिसके पास वो मेल आया है वो फाइल ओपन नहीं करेगा। तो वायरस की सबसे बड़ी स्पेशलिटी क्या है कि इट नीड्स यूज़र एक्शन टू स्प्रेड एंड एक्टिवेट। जैसे कि यूज़र अगर वो इन्फेक्टेड फाइल को ओपन कर दे तो वायरस जो है एक्टिवेट होगा, या अगर किसी प्रोग्राम के साथ वायरस अटैच है तो यूज़र उस प्रोग्राम को इंस्टॉल कर ले या फिर यूज़र उस प्रोग्राम को रन कर ले अपने सिस्टम में तो वायरस एक्टिवेट होगा। या यूज़र किसी भी पेन ड्राइव वगैरह, किसी भी यूएसबी डिवाइस जिसमें भी ये वायरस है, अगर उसको अपने डिवाइस के साथ कनेक्ट करता, अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करता है तो ही ये कंप्यूटर जो वायरस है वो एक्टिवेट होते हैं, अदरवाइज़ ये कुछ नहीं कर सकते हैं। बिकॉज़ जनरली आज के टाइम पे जब साइबर क्राइम्स इतने इंक्रीज़ हो रहे हैं तो सबके पास जो है बहुत टाइम फाइल्स वगैरह के साथ और अलग अलग फॉर्म्स में वायरस और मैलिशियस कोड्स वगैरह सेंड करते हैं हैकर्स। बट सबके कंप्यूटर्स, मोबाइल्स हैक नहीं होते हैं बिकॉज़ वो लोग ये फाइल्स वगैरह को ओपन ही नहीं करते हैं एंड वायरस एक्टिवेट ही नहीं होता है। जैसे ही कोई भी वायरस खुद को फाइल्स के साथ अटैच करता है, प्रोग्राम्स के साथ अटैच करता है, सिस्टम के अंदर एंटर कर जाता है, एंड यूज़र जब वो एक्शन भी ले लेता है कि वो उस फाइल वगैरह को, प्रोग्राम वगैरह को ओपन कर ले, उसके बाद वायरस क्या करता है, वायरस अपनी कॉपीज़ बनाता है, खुद को रेप्लिकेट करता है, एंड जो बाकी के फाइल्स हैं, बाकी के प्रोग्राम्स हैं उस कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, उनके साथ भी खुद को अटैच कर लेता है एंड पूरे के पूरे सिस्टम का जो कंट्रोल है वो लेने की ट्राई करता है। एंड ऑल्सो जब यूज़र इन इन्फेक्टेड फाइल्स वगैरह को किसी दूसरे के साथ शेयर करता है तो उसके साथ में जो वायरस है वो भी उस पर्सन को शेयर हो जाता है एंड उसके सिस्टम में भी वायरस चला जाता है, जिसको भी इसने, जिसके कंप्यूटर में वायरसेस थे उसने फाइल शेयर करी हैं। एक वायरस जो है वो डिफरेंट तरीके से किसी भी सिस्टम में एंटर कर सकता है। जनरली इन्फेक्टेड ईमेल अटैचमेंट्स के थ्रू वायरस एंटर करते हैं। लाइक जो मेल में फाइल्स वगैरह होती हैं उनके साथ में वायरस एंटर कर सकते हैं। अगर यूज़र उन फाइल्स को ओपन करेगा तो वायरस एक्टिवेट होंगे, अदरवाइज़ नहीं होंगे। फेक सॉफ्टवेयर जब हम डाउनलोड करते हैं तो उन सॉफ्टवेयर्स में भी कई बार इन वायरस के कोड्स होते हैं। मैलिशियस वेबसाइट्स को अगर हम विजिट करते हैं, जो अनसिक्योर वेबसाइट होती हैं, जो HTTP वेबसाइट होती हैं, HTTPS ही होती हैं, उन वेबसाइट्स पे अगर हम विजिट करते हैं, उनमें से कोई कंटेंट वगैरह डाउनलोड करते हैं तो उसके साथ भी इन वायरस का कोड हमारे सिस्टम में आ सकता है। अगर हम किसी USB ड्राइव, पेन ड्राइव वगैरह को जिसमें कि वायरस है अपने डिवाइस के साथ कनेक्ट करते हैं, अटैच करते हैं, तो भी जो वायरस है वो हमारे सिस्टम में एंटर कर सकता है।
वायरसेस बेसिकली किसी भी कंप्यूटर के जो इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं उनका कंट्रोल ले लेते हैं। इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज जैसे कि जो भी सॉफ्टवेयर्स वगैरह होते हैं किसी भी सिस्टम में, या यूज़र ने जो डाटा स्टोर कर रखा है इंपॉर्टेंट फाइल्स वगैरह की फॉर्म में, उनका कंट्रोल ले लेंगे। यूज़र की इंपॉर्टेंट फाइल्स को, डाटा को डिलीट कर देंगे, करप्ट कर देंगे, सिस्टम की परफॉर्मेंस को स्लो कर देंगे, एंड कई बार तो सिस्टम को क्रैश कर देंगे कि इवन जो कंप्यूटर सिस्टम है वो स्टार्ट ही ना हो, वो कोई भी टास्क परफॉर्म ही ना कर पाए। नाउ देयर आर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरस। देखो कंप्यूटर जो वायरसेस हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। यहाँ पे मैंने जो भी जनरल टाइप्स होते हैं उनको कवर किया है। सबसे पहले है बूट सेक्टर वायरस। बूट सेक्टर वायरस नाम से समझ में आ रहा है वो वायरस जो कंप्यूटर के बूट सेक्टर को अटैक करता है। अब बूट सेक्टर क्या होता है? देखो जब भी हम कंप्यूटर को ऑन करने के लिए उसका बटन प्रेस करते हैं तो हमारा कंप्यूटर ऑन हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है कि हमने ऑन करने के लिए उसका जो बटन प्रेस किया एंड उसके बाद कंप्यूटर आपका ऑन हो गया, दैट इज़ बूटिंग प्रोसेस। और जो ये बूटिंग प्रोसेस होती है इसके रिगार्डिंग भी जो इंस्ट्रक्शंस है, वो इंफॉर्मेशंस हैं, वो कंप्यूटर के अंदर स्टोर होती हैं कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव के एक छोटे से एरिया में, जिसको हम बूट सेक्टर बोलते हैं। अगर इस बूट सेक्टर के कोई भी वायरस अटैक करता है तो जो कंप्यूटर है वो अच्छे से स्टार्ट ही नहीं हो पाता है। अगर स्टार्ट ही भी हो जाता है तो वो गलत तरीके से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर जो ये वायरस है ये बेसिकली कंप्यूटर के बूट सेक्टर को अटैक करता है, जिसकी वजह से कंप्यूटर अच्छे से स्टार्ट नहीं हो पाता है, बूट नहीं हो पाता है, एंड यूज़र जो भी उस कंप्यूटर सिस्टम में फाइल्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, उनको रन नहीं कर पाता है, उनको एक्सेस नहीं कर पाता है। ये जो वायरस है ये बेसिकली इन्फेक्टेड यूएसबी ड्राइव्स के थ्रू और एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस के थ्रू स्प्रेड होता है, जैसे कि सीडीज़ वगैरह। फॉर एग्जांपल द मिशेलेंग्लो वायरस। नाउ फाइल इन्फेक्टर वायरस, इसके भी नाम से समझ में आ रहा है ये वायरस जो है वो बेसिकली फाइल्स को इन्फेक्ट करता है। ये वायरस जो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं उनके साथ खुद को अटैच कर लेता है। एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को हम होस्ट फाइल्स भी बोलते हैं। देखो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स क्या होती हैं? जो भी हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स में प्रोग्राम्स होते हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं, या वेब ब्राउजर्स वगैरह होते हैं, उन सब की एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं। इन एग्जीक्यूटेबल फाइल्स में इन प्रोग्राम्स की, सॉफ्टवेयर्स के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन होती है कि ये कैसे रन करेंगे। ठीक है, अगर कोई भी वायरस इन एग्जीक्यूटेबल फाइल्स के साथ खुद को अटैच कर लेता है तो इनसे रिलेटेड जो भी प्रोग्राम है वो रन नहीं कर पाते हैं, वो अनयूजेबल हो जाते हैं, एंड जो भी डाटा वगैरह इन प्रोग्राम्स में स्टोर है वो डाटा भी करप्ट हो जाता है, वो फाइल्स भी करप्ट हो जाती हैं, एंड ये इस वायरस के थ्रू वो फाइल्स वगैरह डिलीट भी हो सकती हैं। ये जो वायरस है वो बेसिकली इन्फेक्टेड फाइल्स के थ्रू सिस्टम के अंदर एंटर करता है, बिकॉज हम यहाँ पे फाइल की ही बात कर रहे हैं, और इन्फेक्टेड सॉफ्टवेयर के थ्रू भी एंटर कर सकता है। और अगर किसी के सिस्टम में किसी और के थ्रू कोई भी इन्फेक्टेड फाइल शेयर हुई है जिसके साथ में वायरस अटैच, तो भी वो सिस्टम के अंदर एंटर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल द कैशकेड वायरस, मैक्रो वायरस। जो मैक्रो वायरसेस होते हैं वो बेसिकली मैक्रो लैंग्वेज में लिखे जाने वाले सॉफ्टवेयर्स को टारगेट करते हैं, लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वगैरह। ये वायरसेस क्या करते हैं? ये वायरसेस जो है, जो हमारी जनरल फाइल्स होती हैं, लाइक डॉक्यूमेंट फाइल जो एमएस वर्ड में ओपन होती है, या स्प्रेडशीट वगैरह होती हैं, उनमें खुद का कोड डाल लेते हैं। ठीक है, अब वो डॉक्यूमेंट आपको जनरल दिख रहा है, उस स्प्रेडशीट आपको जनरल दिख रही है, लेकिन जब भी यूज़र उस डॉक्यूमेंट को ओपन करता है, उस स्प्रेडशीट को ओपन करता है, तो जो वायरस का कोड उसके अंदर है वो कोड भी उस सिस्टम के अंदर रन करता है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो सिस्टम है वो अफेक्टेड हो जाता है इस वायरस से। ये जो वायरस है वो बेसिकली इन्फेक्टेड डॉक्यूमेंट्स के थ्रू जनरली स्प्रेड होते हैं। मैंने आपको बताया ना कि जनरली जो हमारे नॉर्मल वाले डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एकदम नॉर्मल लुकिंग डॉक्यूमेंट्स, उनमें कहीं ना कहीं ये अपना कोड इंसर्ट करते हैं। ठीक है, या फिर कई बार ये मेल अटैचमेंट में जो फाइल्स वगैरह आती हैं उनके साथ भी खुद को अटैच कर सकते हैं, या यूएसबी के थ्रू भी एंटर कर सकते हैं। इनका इम्पैक्ट क्या होता है? ये बेसिकली जो डॉक्यूमेंट्स, जिन डॉक्यूमेंट में ये अपना कोड वगैरह डालते हैं, और अगर ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल वगैरह के ऊपर अटैक कर रहे हैं, उनको टारगेट कर रहे हैं, तो इनमें जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह है, जो भी कंटेंट है उन डॉक्यूमेंट में, उनको चेंज कर सकते हैं। इन्फेक्टेड फाइल्स वगैरह जो भी हैं उनकी कॉपीज़ दूसरों को शेयर कर सकते हैं, एंड यूज़र का इंपॉर्टेंट डाटा स्टील कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल द मैलिशा वायरस।
नाउ पॉलीमॉर्फिक वायरस जो है, ये जो वायरस है ये बेसिकली अपनी फॉर्म चेंज करता है। जैसे हम जनरली बोलते हैं ना कि कई जो क्रिमिनल्स होते हैं वो अपना रूप बदलते रहते हैं ताकि पुलिस उनको पहचान ना पाए। तो सेम वे जो पॉलीमॉर्फिक वायरस होता है वो कंप्यूटर सिस्टम में एंटर करने के बाद अपना भेस, अपना कोड चेंज करता रहता है, जिससे कि जो एंटीवायरस प्रोग्राम है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर वो इनको डिटेक्ट ना कर पाए, उनको पहचान ना पाए एंड इनको ख़त्म ना किया जा सके। ये वायरस बेसिकली जो है इन्फेक्टेड फाइल्स के थ्रू, जब हम कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं फ्री के चक्कर में, कोई गेम वगैरह डाउनलोड कर लेते हैं, मूवी वगैरह डाउनलोड कर लेते हैं, उनके साथ एंटर करते हैं या मेल अटैचमेंट्स के साथ एंटर करते हैं सिस्टम के अंदर। और बेसिकली ये सिस्टम के अंदर जो डाटा है, जो इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं उनको करप्ट कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं एंड इनको डिटेक्ट करना सबसे मुश्किल होता है, बिकॉज ये हर टाइम जब भी किसी दूसरे फाइल के साथ ये अटैच होंगे अपना कोड चेंज कर लेंगे, ठीक है, अपना फॉर्म चेंज कर लेंगे, जिसकी वजह से एंटीवायरस प्रोग्राम्स इनको डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल द स्टॉर्म वर्म। नाउ रेजिडेंट वायरस, नाम से समझ में आ रहा है एक ऐसा वायरस जो कंप्यूटर के अंदर रिसाइड करे। अब कंप्यूटर के अंदर कोई भी चीज़ कहाँ रिसाइड करेगी, उसकी मेमोरी में। मतलब कि ये जो वायरस होते हैं वो कंप्यूटर की रैम में, रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर रिसाइड करते हैं एंड जब तक एक्टिव रहते हैं, जब इवन जो इन्फेक्टेड फाइल वो डिलीट भी कर दी जाए। देखो डिफरेंट टाइप के वायरसेस होते हैं, और वायरसेस मैंने आपको बताया कि किसी भी फाइल वगैरह के साथ, प्रोग्राम वगैरह के साथ अटैच होकर सिस्टम के अंदर एंटर करते हैं। जो फाइल्स के साथ ये अटैच होते हैं वो जनरली एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती है, जिन्हें हम होस्ट फाइल भी बोलते हैं। तो इन फाइल के साथ जब वायरस एंटर करता है किसी भी सिस्टम के अंदर, तो ये जो ये वाला वायरस है वो सिस्टम के अंदर एंटर करने के बाद जो है वो अपने आप को सिस्टम की मेमोरी में डाल लेता है। मतलब कि अपना जो कोड है वो सिस्टम की मेमोरी में भी कॉपी कर लेता है, जिसकी वजह से अगर उस फाइल को जिसके साथ भी वायरस अटैच होकर सिस्टम के अंदर एंटर किया है, एक्टिव हुआ है, अगर इवन उस फाइल को भी डिलीट कर दिया जाए तो भी वायरस एक्टिव रहता है। बट सारे के सारे वायरसेस ऐसा नहीं करते हैं, कुछ ही वायरस ऐसे होते हैं जो ऐसा करते हैं। जो वायरस ऐसा नहीं करते हैं उनको हम नॉन रेजिडेंट वायरस बोलते हैं, जिसको हम आगे डिस्कस भी करेंगे। एंड ये वायरस ओनली उस फाइल के साथ ही अटैच होते हैं एंड जब उस फाइल को डिलीट कर दिया जाता है तो वो वाले जो वायरस हैं, नॉन रेजिडेंट वाले वायरस, वो भी डिलीट हो जाते हैं। बट जो ये रेजिडेंट वाले वायरस हैं, अगर उस फाइल को जिसके साथ अटैच होकर एंटर किए हैं उसको डिलीट भी कर दिया जाए तो भी ये सिस्टम के अंदर रहते हैं, बिकॉज ये अपने आप को सिस्टम की मेमोरी में डाल लेते हैं। ये वायरस बेसिकली इन्फेक्टेड सॉफ्टवेयर्स वगैरह के थ्रू और डाउनलोड्स वगैरह के थ्रू एंटर करते हैं। ये सिस्टम को स्लो कर सकते हैं, प्रोग्राम्स को क्रैश कर सकते हैं एंड जो भी सिस्टम के अंदर इंपॉर्टेंट फाइल्स है, डाटा है, उसको करप्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द रेंडिक्स वायरस। नॉन रेजिडेंट वायरस, मैंने आपको पिछली उसमें भी बताया स्लाइड में कि नॉन रेजिडेंट वायरस जो है वो कंप्यूटर की मेमोरी में अपना प्लेस नहीं लेते हैं, वो जो भी फाइल के साथ वो अटैच होके हैं उसी फाइल के साथ रहते हैं। अगर उस फाइल को डिलीट कर दिया जाए तो ये वायरस भी ख़त्म हो जाते हैं जनरली। ये वायरस बेसिकली इन्फेक्टेड एग्जीक्यूटेबल फाइल्स के साथ और ईमेल अटैचमेंट्स के साथ सिस्टम में एंटर करते हैं एंड इन इन्फेक्टेड एग्जीक्यूटेबल फाइल्स के ऊपर ही इनका सर्वाइवल डिपेंड करता है। ये जो है इंपॉर्टेंट फाइल्स वगैरह को डिलीट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, सिस्टम को स्लो कर सकते हैं, सिस्टम की परफॉर्मेंस को ख़राब कर सकते हैं एंड जो भी प्रोग्राम्स वगैरह हैं सिस्टम के अंदर जिनको हम रन करते हैं, सॉफ्टवेयर वगैरह हैं, उनको मैल फंक्शन कर सकते हैं। मतलब कि ऐसा कर सकते हैं कि सॉफ्टवेयर अच्छे से अपने फंक्शंस वगैरह परफॉर्म ना कर पाए। फॉर एग्जाम्पल द कैस्केड वायरस। नाउ मल्टी पैराटाइट वायरस, ये जो वायरस है वो डिफरेंट तरीके से कंप्यूटर पे अटैक करते हैं। देखो हमने पहले वाले जो वायरस डिस्कस किए उसमें कोई ना कोई बूट सेक्टर पे अटैक कर रहा था, कोई फाइल्स पे अटैक कर रहा था, कोई किसी एरिया पे, कोई किसी एरिया पे। बट जो ये वाले वायरस हैं ये हर एरिया पे अटैक करते हैं, ठीक है। ये कंप्यूटर के बूट सेक्टर पे भी अटैक करते हैं जहाँ से कंप्यूटर स्टार्ट होता है, और ये कंप्यूटर की जो इंपॉर्टेंट फाइल्स वगैरह, प्रोग्राम्स वगैरह, उनके ऊपर भी अटैक करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस वाले वायरसेस होते हैं। ये बेसिकली इन्फेक्टेड स्टोरेज डिवाइसेस के थ्रू एंटर करते हैं, या जब हम किसी इन्फेक्टेड फाइल को ओपन कर लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं, तो ये हमारे सिस्टम के अंदर एंटर कर लेते हैं। इनका इम्पैक्ट क्या होता है, सिस्टम को स्लो कर देते हैं एंड जो इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं उनको भी डैमेज करते हैं। मतलब कि जो है अलग अलग तरीके से कंप्यूटर को हार्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द टैक्यूलर वायरस। नाउ ओवरराइट वायरस, ये जो वायरस है वो जो भी सिस्टम के अंदर ओरिजिनल फाइल्स हैं, लोकल फाइल्स हैं सिस्टम की,
उनके अंदर जो डाटा है उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसको ओवरराइट कर सकते हैं कंप्लीटली। ये बेसिकली इन्फेक्टेड मेल अटैचमेंट्स और फाइल डाउनलोड्स के थ्रू एंटर करते हैं, और ये कई बार तो जो पूरा का पूरा फाइल का कंटेंट है उसको ही चेंज कर देते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं, एंड जो उस पुराने वाले कंटेंट की रिकवरी है उसको इम्पॉसिबल बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल द TRG रीबूट वायरस। नाउ वेब स्क्रिप्टिंग वायरस नाम से समझ में आ रहा है कि वेब पेजेस या वेब ब्राउजर्स वगैरह से रिलेटेड है। तो हाँ देखो, ये जो वायरस है ये बेसिकली वेब ब्राउजर्स को अटैक करता है एंड उनके अंदर अपनी मैलिशियस स्क्रिप्ट्स डाल देता है। ठीक है, देखो ये वायरस बेसिकली क्या करता है, जो हमारे वेब पेजेस होते हैं, जब हम किसी भी वेब ब्राउजर पर कुछ भी सर्च करते हैं तो हमारे सामने वेब पेजेस ओपन होते हैं। तो जो ये वेब पेजेस हैं इनके अंदर अपना कोड्स इंसर्ट कर लेते हैं, एक्सेसिव एड्स वगैरह शो करते हैं, एंड जो अदर मैलिशियस प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, अदर मेलवेयर्स होते हैं लाइक वॉर्म्स हो गए, रैंसमवेयर हो गए, इन चीज़ों के जो कोड्स हैं वो उन वेब पेजेस में डाल देते हैं, जिससे कि जो यूज़र का सिस्टम है उसमें अलग अलग तरह के मेलवेयर अटैक हो जाएं, यूज़र जो है उसका डाटा स्टील किया जा सके इन मेलवेयर अटैक्स के थ्रू। यूज़र को कई बार वो फेक वेबसाइट्स पे भी रीडायरेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल है द JS रीडायरेक्टर वायरस। ये जो वायरसेस होते हैं ये बेसिकली इन्फेक्टेड वेबसाइट्स के थ्रू एंटर करते हैं सिस्टम के अंदर, या फिर जो मैलिशियस लिंक्स वगैरह उनके थ्रू एंटर करते हैं सिस्टम के अंदर। अगर यूज़र इन इन्फेक्टेड वेबसाइट्स को विजिट करता है या इन मैलिशियस लिंक्स को क्लिक करता है देन ओनली ये वायरस एक्टिवेट होते हैं, अदरवाइज नहीं होते हैं। So thank you all, thank you for watching my video. If you like the video, don't forget to like, subscribe and comment on my channel.